सबसे पहले आप सभी के दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। और जब ये सवाल शिक्षक के ऊपर उठता है तो जो लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि वो स्कूल में सही तरह पढ़ाई तो उन्होंने करी नहीं थी, उन्होंने तो चाटुकारिता करी थी। अगर वो शिक्षा को सही तरह से करते, पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते तो उन्हें पता लगता है कि शिक्षक का महत्व क्या है। लेकिन सरकार की चाटुकारिता में इतने मस्त हो चुके हैं अब लोग कि उन्होंने शिक्षण जैसे संस्थानों पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन जहाँ तक अंजनम कश्यप की बात है, वो किसी टीचर का नाम लेकर के टारगेट नहीं किया। लेकिन ये टीचरों की तो गलती है ना, उनका नाम लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं, किसी को आप बदनाम कर रहे हैं देश में। नहीं, उससे दुख होता भाई। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा, तो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाकर मुझे दुख होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति तो गलत नहीं होता ना। लेकिन जब जब ये सवाल आए तो सबसे ज्यादा टारगेट किन्हें किया गया? ये सवाल नहीं उठता क्या? खान सर पे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। और वो खान सर जिन्होंने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षा कम से कम रुपयों में या फ्री में शिक्षा दी, जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी शिक्षा को पहुंचाना, जब वो नहीं पहुंचा पाए तो ये लोग आगे बढ़कर आए। उन पर प्रश्न उठाना क्या सही है? सवाल तो ये बनता है ना। लेकिन नहीं, जब वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई एग्जाम जो है वो लीक क्यों हो रहे हैं, सरकार तो अपना पैसा कमा के साइड हो जाती है। भाई हर एग्जाम का 500-1000 रुपए रख लेते हैं, लाखों बच्चों से फीस आ जाती है, करोड़ों रुपया पैसा आ जाता है, एग्जाम लीक करा दिया, सरकार के फंड में पैसा चला गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? उस बच्चे का जिसने पूरे कई साल मेहनत करी और वो पेपर देने के लिए गया, पता लगा अपनी जेब से खर्चा लगा के गया और वहां जाके पता लगता है एग्जाम ही लीक हो गया है। तो खान सर की गलती यही रही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो लगातार सवाल पूछ रहे थे। देखिए, आज की डेट में सिर्फ खान सर की गलती नहीं है, जो भी व्यक्ति अपने हक और अधिकारों की बात सरकार से करेगा, यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सरकार तानाशाही है और ये राजतंत्र चलाना चाहते, लोकतंत्र नहीं चाहते। आज का युवा ये नहीं कह रहा कि आप हमें पैसा दो, वो ये कह रहा है हमें अच्छी शिक्षा दे दो और उसके बाद अगर हम क्वालिफाई कर पाए तो हमें रोजगार दे दो। रोजगार का तो अधिकार इस देश के साधन संसाधनों पे इन युवाओं का अधिकार है या नहीं है? लेकिन सवाल तब बनता है जब सरकार उन्हें ना साधन देती ना संसाधन देती। उसके बाद एक युवा बड़ी मेहनत करके वहां तक जाता है और बाद में जाने के बाद जब उसका एग्जाम लीक हो जाता है तो उसे दुख होता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को लेकर के अंजनम कश्यप ने एफआईआर दर्ज करवाई है लगभग 5 टीचरों पर, कई सोशल मीडिया हैंडल पर। दूसरी तरफ 2 करोड़ का मानहानि का केस। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में खान सर और वो टीचर जो इन मामलों को लेकर उठा रहे थे वो गलत है? देखिए, ये जब सवाल उठा, खान सर ने और अन्य जो टीचरों ने सवाल उठाया, तो सबसे ज्यादा किसका विरोध हुआ? गोदी मीडिया का खुलकर होने लगा कि गोदी मीडिया। पहले जाके सड़क पे वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी वो जाके कवरेज कर लेते थे, लेकिन अभी हाल में देखा ना, जहां गए वहीं लताड़े गए और वहीं से भगाए गए। तो उनको ये लगा कि पहले तो हम मालिक बन गए थे, जो हम कहते थे वो सच होने लगा, सच होता था। लेकिन आज की स्थिति में क्या हुआ? आज की स्थिति में वो लोग अब हमारे विरोध में आ गए, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया है। लेकिन उन्हें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में। सिर्फ दावा ठोकने से क्या होता है? कोर्ट में जाएगा, केस जाएगा। मीडिया तो ने फैजल खान के नाम से बुला रही है, खान सर तो भूल ही गए, फैजल खान बुला रहे। देखिए, ये बड़े मजेदार बात है। जिस मीडिया का 2 रुपए का ईमान नहीं है, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, सारे बहुजन मीडिया की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस मीडिया का 2 कौड़ी की औकात नहीं रही, वो खान सर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे। मैं देखिए, मैं खान सर से पढ़ा तो नहीं, लेकिन जब मैंने देखा और वीडियोस देखी, हजारों बच्चों को सबसे, जहाँ पे एक तरफ हजारों की लाखों की फीस जाती है, वहां पे वो व्यक्ति गरीब बच्चों को फ्री में भी एजुकेशन देता है। जहां पर जब चलता था कि लाखों रुपए की फीस, तो वो कहते थे 150 रुपए में बच्चों को पढ़ाऊंगा, 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन रख के। तो आप अंदाजा लगाइए, जिस एजुकेशन की लाखों की फीस होती है उसे 150 रुपए पढ़ाने वाला व्यक्ति जब आएगा, और वो भी मुस्लिम, थोड़ा सा टच मुस्लिम आएगा, तो कहीं ना कहीं इस सरकार की लड़ाई क्या है? ये सरकार के कहा जा रहा है कि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के, बिहार से रुपया कमा रहे हैं, बिहार के छात्रों से रुपया कमा रहे हैं। तो ये जो जितने सांसद बने पड़े हैं, विधायक बने पड़े हैं, ये मीडिया वाले जितने आए हुए, ये वहां से ना आए क्या? वो शहरों में क्यों चले जाएं अपने गांव, वहीं खोल लें अपना चैनल।
इनकी हैसियत नहीं है। ये जो अंजना ओम कश्यप, ये कहाँ से, ये भी तो खुद बिहार से ही है, कहीं और से थोड़ी आई है। देखिए, जब वो उस क्षेत्र में साधन संसाधन नहीं होंगे किसी क्षेत्र में, तो दूसरे राज्य में जाके अपने करेगा काम। लेकिन स्थिति ये कर दी गई है, अगर आप सरकार से सवाल उठाओगे तो आपको देशद्रोही गद्दार कहा जाएगा। अब तो